kids, welcome to Sunday class online. This week too, Onurup and I will both be teaching you. Well, Onurup will be teaching you equations again, and after that, I'll be back with my English class. See you soon. हेलो कैंपुर के चूहाओ और चिहुआहुआओ, तुम सबको कल देख के बहुत अच्छा लगा और आज मैं वापस आ गया इक्वेशंस क्लास 3 लेके। इक्वेशंस का थर्ड क्लास है, ठीक है। तो आज इक्वेशंस लेके और भी आगे बढ़ेंगे। पहले ही वापस लाते हैं हमारा तराजू को, क्योंकि सारे इक्वेशंस इसी पे बेस्ड है। ये तराजू पे एक साइड पे अगर हमने 2 एप्पल डाल दिया, सबको पता है कि इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, यानी कि स्केल को बैलेंस करने के लिए, वी ऑल्सो नीड टू पुट 2 एप्पल्स ऑन दी अदर साइड। सो नाउ दिस इज अ नाइसली बैलेंस्ड इक्वेशन। तराजू इज बैलेंस्ड, द स्केल इज बैलेंस्ड, एंड वी हैव अ नाइस लुकिंग इक्वेशन हियर। But what happens if all of a sudden a banana comes down from the sky? Now the scale is not balanced. आप अगर तराजू को देखें तो एक साइड इक्वेशन डिसबैलेंस्ड हो गया है, तो क्या करें बैलेंस करने के लिए? अब आपको पता ही चल गया होगा अब तक कि बैलेंस करने के लिए बस दूसरा साइड पे भी एक केला रख देना है। तो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो बैलेंसिंग एन इक्वेशन इज वेरी इजी। इट हैज टू बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। द इक्वेशन का एक जो इक्वल टू साइन होगा, तो यहाँ पे आपका इक्वल टू साइन है, इस साइड पे 2 एप्पल्स और 1 बनाना है, इस साइड पे भी 2 एप्पल्स और 1 बनाना है। तो ये आपका जो इक्वेशन है वो एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है, ठीक है। आपका स्केल, आपका तराजू परफेक्टली बैलेंस्ड है। अगर दोनों साइड फ्रूट्स नहीं है, ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल्स है और उल्टा साइड पे है एप्पल्स के लिए पैसा, मतलब एप्पल्स का जो दाम है, मान लो कि 2 एप्पल का 10 रुपये दाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बन गया एक इक्वेशन। आप देख ही सकते हैं कि दोनों साइड बैलेंस्ड है, मतलब पता ही चल रहा है सबको कि एक एप्पल का 5 रुपये दाम है, तो 2 एप्पल के लिए 10 रुपये देना पड़ेगा, तो तराजू बैलेंस हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अगर बीच में से केला फिर से आ टपके आसमान से, देन व्हाट डू वी डू? उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो मान लो कि केला का भी 5 रुपये है, महंगाई का ज़माना चल रहा है, केला का भी 5 रुपये है। सो केला का भी 5 रुपये आपको तराजू के उस साइड डालना पड़ेगा, मतलब तराजू अभी हुआ बैलेंस। अब इससे कुछ आइडिया बनता है। अब देखिए अपने स्क्रीन पे, अब यहाँ से अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, तो ये एक इक्वेशन बन सकता है और ये भी एक इक्वेशन बन सकता है। मतलब क्या इस तस्वीर पे 2 इक्वेशन को जोड़ा गया है? तो इसको अलग साइड से देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड पे हम लिखते हैं 1 बनाना इक्वल टू 5 रुपीज़। ये हम लिख सकते हैं, एक इक्वेशन हो गया। और अगर हम ये नीचे वाली इक्वेशन देखें तो हम लिख सकते हैं कि 2 एप्पल्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका 10 रुपये है, 10 रुपीज़, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इस साइड पे जो है, यानी कि इस साइड पे जो है और इस साइड पे जो है, यानी कि इस साइड पे जो है, इन दोनों चीज़ को हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ के क्या बनता है? यहाँ पे बन जाता है 1 बनाना और 2 एप्पल्स, जो कि आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 1 बनाना है, 2 एप्पल्स है, इक्वल टू, अब इक्वेशन के इस साइड जोड़े हैं, अब इक्वेशन के इस साइड जोड़े हैं, तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाता है 15। तो 2 इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया और इससे एक नया आइडिया आता है इक्वेशंस लेके, कि 2 इक्वेशंस लेके हम उसको जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि तराजू के दोनों साइड पे अलग अलग चीज़ें डाल के हमने बिल्डअप किया, तो ऐसे हम इक्वेशंस को जोड़ के एक नया इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन था, यहाँ पे एक इक्वेशन था, इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पे एक नया इक्वेशन बना दिया। तो इक्वेशन लेके ऐसे भी हो सकता है। चलिए ऐसे और एक इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि 2 एप्पल्स और 1 बनाना इक्वल टू 13 रुपीज़, 13 रुपये दाम का होता है। और 3 नाशपाती यानी कि 3 पेयर्स और 3 बनानास कॉस्ट 24 रुपीज़, जो कि आपका सेकेंड इक्वेशन है। अभी तराजू के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या बनता है कि एक साइड पे 2 एप्पल और 1 बनाना है,
अब ये देख के हमें पता चलता है कि देखो ये इक्वेशन, इसमें है 2 एप्पल, तो इसमें 2 एप्पल है, एक बनाना है तो एक बनाना है, और इस साइड क्या है 13 रुपये इसका कॉस्ट है, तो यहाँ पे 13 रुपये का नोट होता नहीं है, बट फिर भी टोटल कॉस्ट दिखाने के लिए हम ऐसे एक 13 रुपये वाला नोट दिखा दिए है। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को भी लिखने जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 पैर इस साइड पे और 3 बनाना यहाँ पे है, और इस साइड पे क्या आना है, अभी तक आपको पता ही चल गया है कि इस साइड आएगा 24 रुपये, और इन दोनों को हम एक्चुअली जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ है हम जोड़ के लिख सकते हैं कि कुल मिला के कितने फ्रूट्स हुए, और यहाँ पे जो भी पैसा है हम जोड़ के लिख सकते हैं कितने हुए, और बीच में बस इक्वल टू साइन हमारे बने रहे। होपफुली आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 एप्पल्स है तो 2 एप्पल्स आ गया, फिर इसके साथ ऐड करना है 3 पेयर्स। तो क्या हम कर रहे हैं, हम ये पूरा इक्वेशन ले रहे हैं, ये पूरा इक्वेशन ले रहे हैं और इसके साथ ये ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 एप्पल्स है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो 3 पेयर्स है वो भी ऐड हो गया, यहाँ पे 1 बनाना है ऐड हो गया, 3 बनाना है ऐड हो गया, कुल मिला के 4 बनाना हो गया। अभी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन को तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन इक्वेशन है तराजू बैलेंस रखना है, तो राइट साइड पे भी जो है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। सो 13 और 24 को भी हम ऐड करते हैं और वी गेट 37। सो दिस इज हाउ you add equations. So you can easily add equations and this is how you can add equations. क्या करेंगे इस एडिशन से अगले क्लास में बताएंगे। अब के लिए बस एडिशन समझ लीजिए कि 2 इक्वेशंस को ऐसे हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करके एक नया इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन था, यहाँ पे और एक इक्वेशन था, दोनों पे ऐड करके बन गया एक एकदम चमकता हुआ नया इक्वेशन। अब भैया ऐड कर सकते हैं तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ ऐड कर सकते हो वो चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करना जाना चाहिए, संभव होना चाहिए। तो ये देखिए फिर से ये 2 इक्वेशंस आपके स्क्रीन पे है, सेम 2 इक्वेशंस है, पर इस बार हम इसको ऐड नहीं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और करने से पहले ये बार बार याद है, मैथमेटिक्स फोटो भी नहीं ड्रॉ करते हैं मैथमेटिक्स वाले, तो वो क्या करेंगे, हम पहले ये लिख लेंगे कि लेट ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल वगैरह वगैरह जो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, और भी कुछ लिखना पड़ेगा, वो हम आपको नहीं बता रहे, सिर्फ एक ही हमने लिख दिए। क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको करना है 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। पिछले वाले में हमने ऐड किए थे, इन 2 सेम इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। मतलब ये है कि ये जो पूरा इक्वेशन है, पिछले बार इन दोनों को हमने ऐड किए थे, इस बार इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 2 एप्पल्स है तो उसको हमने 2a यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमने लिख दिया लेट ए बी द प्राइस ऑफ 1 एप्पल इन रुपीज़। उसके बाद वहाँ पे +1 बनाना है, उसको भी हमने लिख दिया। उसके बाद लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये नीचे वाला इक्वेशन। मतलब ये जो 3 नाशपाती है, 3 पेयर्स है, उसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -3 पेयर्स हो गया। और ये जो 3 बनानास है, ये पूरा इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो -3 बनाना हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन 1 में आपको ये कंप्लीट करना है कि यहाँ पे कुछ चीज़ हमने लिखा नहीं है, वो आपको लिखना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक लिखा है। दूसरा है कि ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, वो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, ये राइट हैंड साइड इक्वेशन के जो इक्वल टू साइन के जो दाहिने तरफ जो है वो आपको भरना पड़ेगा। क्या करके, ये पूरा इक्वेशन, ये जो 2 इक्वेशन है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको ये करना पड़ेगा। अब वापस आते हैं आपके एक बहुपरिचित पुराना इक्वेशन पे। ये इक्वेशन है और ये आपको दिखाने के लिए कि अगर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इक्वेशन को डिवाइड भी करते हैं। तो इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड को भी ऐड करना है इक्वल टू साइन के, राइट हैंड को भी ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम लेफ्ट हैंड को भी सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड को भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिवाइड करते टाइम भी लेफ्ट हैंड को भी हम लेफ्ट हैंड को भी हम डिवाइड करेंगे और राइट हैंड को भी डिवाइड करेंगे। कैसे, ये देखिए अपनी स्क्रीन पे। तो अभी देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और इसमें लिख देते हैं कि 3 एप्पल की जगह a कर देते हैं। याद रखें कि आपके लिए यहाँ पे आपको लेट a इक्वल टू
वो सब कुछ लिखना है जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हो गया इक्वल टू 30। अब ये अगर है कि देखिए इससे इस साइड को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, अब इस साइड को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो ये हो गया 3 कट गया और इसके 3 कट गया, a रह गया, इसमें 3 कट गया और 30 की जगह उसमें 10 रह गया। तो अभी हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे भी और लिख सकते हैं, और इस साइड पे बचा हुआ है सिर्फ a और इस साइड पे है सिर्फ 10। तो ये हमारा बन गया नया इक्वेशन a इक्वल टू 10। तो देखिए ये यहाँ से हमने शुरू किया था और इसको डिवाइड करके हम यहाँ पे ला दिए a इक्वल टू 10। तो ये भी हम कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर डिवाइड करें तो इक्वेशन चेंज नहीं होता, या तो नया इक्वेशन जो बनता है, यहाँ पे जो नया इक्वेशन बना है वो दिखने में अलग है बट वैसे सेम ही है। तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे याद रहे कि दोनों साइड को आपको करना पड़ेगा। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से इस इक्वेशन को, आपका जो बोर्ड पे है, इसको खुद से खुद लेट वाले जो भी स्टेटमेंट लिखना है आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को। तो वो हम लिख देते हैं, आपको पूरा इक्वेशन को डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। सो ये पूरा इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे और क्या आंसर आता है वो आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, अभी तक तो आपको पता ही चल गया है कि अगर ऐड, माइनस, डिवाइड सब कुछ हो रहा है इक्वेशन में तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो ये है क्वेश्चन नंबर 3 ये बन गया, और इसमें आपको क्या करना है वो हम लिख देते हैं, इस पूरा इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करें, दोनों साइड करें या एक साइड करें या क्या करें, ये आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। तो ये आप करेंगे और इसका आंसर जो होगा ये आपका बना क्वेश्चन नंबर 3। और आज का क्लास एंड करने के लिए एक खतरनाक सा सवाल, और जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और आपका फाइनल सवाल। तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए लिखा हुआ है 2x + 3 = 5। ये भी एक इक्वेशन हो गया है ना, क्योंकि एक इक्वल टू साइन है, उसके एक साइड पे कुछ है और दूसरा साइड में कुछ है, ये इक्वेशन हो गया। लेकिन आपका काम ये है कि इस इक्वेशन को लेके आपको ऐसा चीज़ें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो हम नहीं बता रहे, लेकिन इतना क्लू दे रहे कि आज के मेरे सामने और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए कि इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है क्योंकि इसमें बीच में एक इक्वल टू साइन है और एक साइड पे कुछ है, एक साइड पे भी कुछ एक्स वैक्स ऐसा कुछ है। तो ये एक इक्वेशन पक्का है, लेकिन आपको इस इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के ऐसा एक नया फॉर्म देना पड़ेगा, एक नया रूप देना पड़ेगा। सो यू हैव टू, आप और स्टेटमेंट लिख के, इसमें कुछ भी और क्या लिखेंगे वो हम पता नहीं है, कितने भी और लिखें वो आप पे है, हम नहीं बताएंगे या हम नहीं सजेस्ट करेंगे। लेकिन फाइनली आपका जो फाइनल वाला स्टेटमेंट होगा उसमें आपका इस फॉर्म में होना है कि लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जहाँ पे अभी आपका 2x + 3 है उसके जगह सिर्फ x रहना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, सिर्फ x रहना है, और इस साइड पे क्या रहेगा वो आपको डिसाइड करना है, आपको वर्कआउट करना है। तो ये है आपका सवाल कि ऐसा आपको और स्टेटमेंट लिख के इसको नया रूप देना पड़ेगा इस इक्वेशन को, कि इस साइड पे रहे सिर्फ x, लेफ्ट हैंड साइड पे 2x + 3 के जगह रहे सिर्फ x, और राइट हैंड साइड पे क्या रहे ताकि इक्वेशन कभी भी बैलेंस्ड रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे वो जोड़ दिया भाई, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे x करना है तो राइट हैंड साइड पे भी कुछ चीज़ें करना है। याद है आपको क्लू हम दे देते कि इक्वेशन में आप जो भी करेंगे दोनों साइड पे करना है, प्लस करना है दोनों साइड पे, माइनस करना है दोनों साइड पे, डिवाइड दोनों साइड, मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो ऐसे आप कुछ एक सीक्वेंस बना लीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, क्या क्या आपको लगता है करके आपको ऐसे फॉर्म में x आ जाए एक साइड पे और दूसरे साइड क्या होगा, ये आपका सवाल है।
सिर्फ ये नहीं सवाल है, और आपका रहेगा 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट और भी खतरनाक, 7x + 3y = 5 है। इसमें भी आपको और लिख के आना पड़ेगा जब तक ना आपको मिले इस साइड पे सिर्फ x और इस साइड पे और कुछ। ये क्या है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन इक्वेशन रहना है बैलेंस्ड और लेफ्ट साइड पे रहना है सिर्फ x। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर फंस गए तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो अंतरा को मैसेज कीजिए, हमें पूछ लीजिए, अंतरा के व्हाट्सएप के द्वारा हमें पूछ लीजिए, हम आपको ज़रूर हेल्प कर देंगे। ऑल द बेस्ट, डू दिस, क्योंकि आप ये अगर आप सबका बाय द वे अच्छा हो रहा है, होमवर्क अच्छा हो रहा है, जो ट्राई कर रहे हैं सबका बहुत अच्छा हो रहा है, इक्वेशन सबको समझ में आ रहा है, और इक्वेशन का आज का क्लास अगर समझ में आ गया तो कोई पजल आपको जिंदगी में नहीं रोक सकते कभी, जितना कठिन भी पजल क्यों ना हो, आप सारे मैथमेटिक्स और इक्वेशंस के जरिए आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले संडे, तब तक के लिए मैथमेटिक्स कीजिए और अंतरा का क्लास भी कर लीजिए। Now we will move on to English class, but once again, English class will come with a twist. That's right, we are going to have an English plus art class today. So yes, I know Riya, Sona, all of you will be happy to know about art class. And I also know that Vivek, Puneet will not be very happy. Don't worry boys, this is going to be a fun and easy class. So what do I need from you kids today? I need a lot of your creativity and imagination. What do these 2 big words mean? You've heard me use them before many times in Sunday class, and I think you already know. This basically means using your kalpana shakti, your talents, जो भी दिमाग में है, मन में है, bring it out on paper. So you shouldn't be scared, you shouldn't be nervous. I want you to really enjoy this class. We have not had an art class in a while because it was really cold during the winters and we were waiting for summer to come where we could paint and draw and color. But then what happened? Corona. So I thought this is something that you can try at home. There's a teacher I met on the internet. Her name is Tina and she conducts these sessions in her classroom for her children. And these are called Think Out of the Box Thursdays. So I thought it would be a great idea to give it to you guys too. So what do you have to do? I am going to give you some kind of a sign, some kind of a drawing, some shape. And you have to use that shape to make at least 3 different drawings. I know, kuch samajh mein nahi aa raha hai. That's why I'm going to show you a few examples. So I thought what better way than to show you what other children have drawn. These are some examples from Tina's class. Can you see the sign? So this looks something like a T or an ulta J. So now the kids have to draw something which has this shape in it. So let's go look. Here is an aeroplane. Can you see that? So the child has used that shape to make the body and the wing of the aeroplane. Isn't that super creative? Let's look at more examples. Now the same sign has been turned upside down. Upside down मतलब नीचे से ऊपर कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है? So इस shape को उल्टा कर दिया. And now this shape has been used to make a horse wagon. So एक घोड़ा गाड़ी बना दिया उसी shape को, same shape को use करते हुए. Look at this third example. This shape has now been used as an umbrella. So somebody drew the umbrella, colored in all the parts, and made this picture look so beautiful. Oh, look at this one. Same shape has been used to make a blanket over the elephant. So I'm going to give you a shape for your homework and you have to use that shape to make 3 different drawings. ठीक है? And 3 different drawings मतलब एक जैसा नहीं कि एक छोटा बॉल बना दिया, एक बड़ा बॉल बना दिया और एक उससे भी बड़ा बॉल बना दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना? So all 3 of these have to be completely different, completely unique. Okay? So you have to use your imagination, your creativity, your talent, just to make sure that you have understood everything that I am saying. I'm going to just show you a few examples myself. So I'm going to draw and you should watch carefully to see how we can use one shape to make different things. Okay, let's begin. So मान लो this is the shape I give you. चलो. You guys know that I'm not good at drawing, so कुछ चमत्कार expect मत करना. Let's begin by making, इसी पे ही करती हूँ,
by making a shape like this. I have made a piece of watermelon. Ta-da! There you go. I have made a watermelon. Okay. So where is the shape? This is the shape. Now I'm going to try and make a second drawing with the exact same shape. But the good part is, uska direction, uska size, uske colors, those don't have to be same, okay? You can change them around, you have full freedom to do that. So I'm going to now make something else. I've taken the same shape, a bit smaller. Now I'm going to make, let's see. Can you tell what I'm making? Mountains. Maybe I'll make the sun. That is so bad. कितना वीडियो बनाया मैंने. Let me try and color it and hope that it will look a little bit better than this. I know there is some snowfall happening. So where was this shape used? Let's look at that again. So it was here that we had used this shape. Now I was thinking, let me try and make it upside down. उल्टा घुमा दिया इसको. ठीक है, ये shape बन गया. Now इससे क्या बना सकते हैं? Let me show you something delicious. I made an ice cream. So we have used the same shape in different sizes, in different directions to make three completely different items. One is a watermelon, second a mountain, and the third is a delicious ice cream. So now the important part is, this is an art lesson, so where is the English part? Now you have to use these three items to write a short story in English. These three items have to be in the story. मतलब मेरा जो तीन items है, watermelon है, mountains है, and ice cream है, I have to write a short 2 or 3 lines in English where I connect these three items together. Now you are confused, I know. So let me give you an example. I live in the mountains and every summer I love eating watermelon ice cream. So I have used all three of these items to form a short story. That's what you also have to do. I need 2-3 sentences, not much, but you have to make 3 drawings from the shape I give you and make a story out of it. And just to make this very clear, I'll give you one more example very quickly. ठीक है? So this time let's take this shape. कुछ ऐसा. तो इससे I have to make 3 different types of drawings. Okay, I made somebody's face and I'm using this shape. Can you see? Now I'm doing curly and making this person's hair. So where have I used this shape? I have used it here. Now I will take this side and this side. Isko बढ़ा दिया. Can you give me an idea of what I'm making? I'm trying to make a toffee. So my third shape is a fish. So you see those big red circles? Those are the 3 places I have used the original shape that I started, which was that thing on top, that goal wala thing on top. So now I have to make an English story that I have to write down about these 3 things. So this is your homework. I will send you a shape and you have to make 3 different drawings, completely different, one. And second, when you make those 3 drawings, you have to write a short 2 or 3 sentence English story and send it to me. Got it? So this is the end of our English and art class and I hope that you have fun.
हड़बड़ी मत करना, take your time, think creatively. I don't want your homework today. Use your imagination, use your creativity, use all these skills that you have and make 3 different beautiful, unique, different drawings and also write a lovely story. ठीक है? So that is your homework. So this brings us to the end of Sunday class online for this week. We will be back again next Sunday and I'm so looking forward to this homework that you'll be doing. I'm very excited to see all that you will make, all these different unique drawings. So chalo, this will be all. I will see you guys again next Sunday. Till then, take care. Bye guys.